रीवा में 9 वर्ष पूर्व भाजपा नेता पुत्र के साथ हुए गोलीकांड मामले में आज कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाते हुए सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। बता दें कि इस गोलीकांड में पुलिस ने जिन सबूतों को आरोपियों को दोषी सिद्ध करने के आधार बनाया था, उन्हीं सबूतों को पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लग। दरअसल घटना वर्ष 2018 में 21 एवं 22 अगस्त की दरमियानी रात की है, जब शहर के धोबिया टंकी में भाजपा नेता कृष्ण प्रिया मैत्री के पुत्र पंकज मैत्री को गोली मार दी गई थी। इस पूरे मामले में न्यायालय के समक्ष 17 गवाह पेश किए गए। खास बात यह थी कि इस घटना का मुख्य गवाह घायल पंकज मैत्री के पिता भाजपा नेता कृष्ण मैत्री थे। वहीं पुलिस के द्वारा घटना के बाद घटना स्थल से कारतूस के खाली खोखे भी बरामद किए गए थे और इस पूरी घटना में 3 आरोपियों को पुलिस ने आरोपी बनाया था, जिसमें मुख्य आरोपी सिकंदर मेहतर को बनाया गया था, जबकि उसके सहयोगी के रूप में नितेश माड़व को भी आरोपी बनाया गया था। न्यायालय में पुलिस ने बताया था कि आरोपियों के द्वारा घटना की गई, जिसमें चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी शामिल थी। साथ ही घायल पंकज मैत्री के पिता कृष्ण प्रिया मैत्री मुख्य रूप से गवाह भी थे। फिलहाल कोर्ट के इस अहम फैसले के संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सेरा सिंह ने बताया कि न्यायालय के समक्ष यह तो साबित हो गया कि भाजपा नेता कृष्ण प्रिया मैत्री का बयान अपने बेटे के लिए दिया जा रहा है, जिसे पूरी तरह मान्य नहीं किया जा सकता। साथ ही जिन व्यक्तियों को आरोपी बताया गया वह कांग्रेस पार्टी के प्रचारक हैं। अधिवक्ता ने अपनी बात रखते हुए कहा कि तीनों आरोपी कांग्रेस नेता नंदिनी भारती के प्रचारक भी हैं, जिसके कारण आरोपियों को फंसाया जा रहा है। फिलहाल दोनों ही पक्षों के तर्क सुनने के बाद 15वें अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौर की न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं अधिवक्ता राजीव सिंह सेरा। गोलीकांड हुआ था जिसमें आज आरोपियों को बरी किया गया था, क्या मामला था और कैसे? माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सुधीर सिंह राठौर जी के न्यायालय द्वारा एक आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है, जिसमें आरोपी सिकंदर मेहतर, नितेश मांडव, गौतम बक्सरिया और बिगुल, इन 4 आरोपियों को हत्या के प्रयास के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है। मामला जो पुलिस द्वारा बताया गया था वो ये है कि 21 अगस्त और 22 अगस्त की 2018 की दरमियानी रात पंकज मैत्री, जो कृष्णप्रिय मैत्री भाजपा नेता बताए गए थे कि कई बार वो पार्षद रह चुके हैं गुड़ के पास, जो उनका नगर निगम का वार्ड था, और वहां से वो पार्षद थे और उनके लड़के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ थे। उस दरमियान उनका ये कहना था कि वो अपने हाल में बरामदगी में कृष्ण मैत्री अक्सर सोया करते थे बाहर, और उस दिन वो जल्दबाजी की वजह से वहां पे ना सो करके घर के अंदर जाके सो गए थे और वहां उनके जगह पे लड़का को जो है पंकज मैत्री सो गया था। और तभी रात को 2 से 3 बजे के बीच 4 लोग आए और 4 लोगों में से एक व्यक्ति ने पंकज मैत्री को गोली मार दी, ये सोच के गोली मारी कि कृष्ण प्रिया मैत्री सो रहे थे, और बाद में उनके सीने पे गोली लगी और उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। और पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की और 4 आरोपियों को, जिसमें सिकंदर मेहतर, नितेश मांडव, गौतम बक्सरिया और बिगुल को आरोपी बनाया और इन लोगों के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद की और पुलिस ने घटनास्थल से कपड़े और कारतूस बरामद किए और इन सभी के खिलाफ विचारण के लिए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा के समक्ष केस प्रस्तुत किया, जिसमें से आज सभी को दोषमुक्त घोषित किया गया है। अभियोजन द्वारा कुल 17 गवाहों को परीक्षण के लिए पेश किया गया था अपने मामले को साबित करने के लिए, लेकिन ये 17 गवाह जो है मामले में आरोपियों के खिलाफ अपना मामला साबित करने में असफल रहे। आरोपी कितने दिन जेल में रहे? आरोपी इसमें सिकंदर मेहतर करीब 3 महीने के करीब जेल में था, बाकी 1.5 महीने 1 महीने ऐसे करके जेल में थे लोग। आरोपी की तरफ से पैरवी कौन कर? आरोपियों की ओर से पैरवी मैं, राजीव सिंह परिहार, मेरे साथी अधिवक्ता गिरीश पटेल जी और सुरेश विश्वकर्मा जी और साक्षी सिंह बघेल जी, सुभी सिंह जी, माधवी शुक्ला जी और शुभम मिश्रा जी और रामदल रावत जी, ये सभी लोग जब इनको आरोपी बनाया गया था तो पुलिस का जो मेन वो था कि किस तरह से आरोपी क्यों बना रहे हैं, इसके लिए जो एविडेंसेस थे वो क्या पेश किए गए? कहानी ये बताई गई थी कि पंकज मैत्री को जैसे गोली लगी थी उसी समय
बाथरूम करके वो निकले थे। उनके पिता, उनका कहना था कि कृष्ण मैत्री जो भाजपा के नेता है, उनका कहना था कि मैंने जो है घर के पास से ही सिकंदर को और बिगुल को देखा था और 2 लोगों को और देखा था मोटरसाइकिल से, और वहीं पे उनको आवाज भी दी गई कि भागते क्यों हो, रुको रुको, और उसके पश्चात जो है रुके नहीं। और उनका कहना था कि बाद में तफ्तीश की गई तो चौराहे के पास कैमरे में 4 लोग देखे गए थे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ना तो कैमरा पेश किया गया, ना रिकॉर्डिंग पेश की गई, ना फुटेज पेश की गई। तो ऐसी स्थिति में एविडेंस जो बताया गया मौखिक रूप से वो पेश नहीं हो पाई थी। और जो एविडेंस के रूप में बताया गया था कि उन्होंने मौके पर देखा था भागते हुए, और वो एविडेंस को रिलाई कोर्ट ने नहीं किया होगा। आ रही थी कि कैमरे में देखा गया, तो कैमरे की फुटेज पुलिस पेश नहीं कर पाएंगे। हाँ, कैमरे की फुटेज जो है और रिकॉर्डिंग जो है पुलिस मामले में साबित करने के लिए, अपना मामला साबित करने के लिए पेश नहीं कर पाई थी। और पूरा मामला जो है मौखिक साक्ष्य पे आधारित था, और 17 गवाह जो है मौखिक साक्ष्य पर अपना एग्जामिनेशन के लिए पेश हुए थे, जिसमें से महत्वपूर्ण गवाह पंकज मैत्री स्वतः थे जिनको गोली लगी थी। और उन्होंने ये बताया था अपने न्यायालय के बयान में कि हमको हमारे पिता ने बताया है कि उन्होंने देखा हुआ है कि 4 लोगों ने गोली मारकर वहां पे भागने का प्रयास किए थे और भागे थे। और पिता के जो बयान है, वो पिता का बयान जो है अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट हुआ था। जो प्रीवियस स्टेटमेंट थे पुलिस के और जो ऑनरेबल कोर्ट में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे, कॉन्ट्राडिक्ट हुए थे।